उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां देश और समाज के अनुकूल हैं और उसे पर जनता जनार्दन ने मोहर लगाई है। जनता जनार्दन ने यह दिखा दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन की लूट और झूठ की जो योजना है उसके अंत की उद्घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र की जीत पर बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने वालों की पराजय है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितनी सीटें शिवसेना शिंदे ग्रुप को प्राप्त हुई हैं, उससे भी कम सीटें हिंदी गठबंधन को मिली है। आज फिर स्पष्ट हो गया है कि जनता को मोदी जी की नियत नीति और निर्णय पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जनता ने जवाब दिया है। कुंदरकी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 1.25 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है। उनकी जमानत जब्त होने वाली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मात्र 8,000 वोटों से जीती। करहल में अब अंतर 14,000 का रह गया है। अगली बार वहां कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से ज्यादा वोट प्राप्त किया है। बांटने वाली राजनीति को जनता ने किया खारिज। सीएम योगी ने कहा कि देश की जनता बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, पर जनता जनार्दन ने अपना जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जड़ और मूल की याद आती है। मुझे लगता है कि जो लोग भूले भटके रहे होंगे, उनमें किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। ये विरासत की विजय है और कुंदरकी की विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहाँ जाने वाली है। इससे पहले लखनऊ के भाजपा मुख्यालय पर 9 सीटों में से 7 सीटों पर जीत का जश्न मनाया गया। भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। बीजेपी मुख्यालय पर महानगर अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहुंचे कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों ने महाविकास अघाड़ी को निराश कर दिया है। ताज़ा रुझानों के मुताबिक महायुति गठबंधन 288 में से 226 सीटों पर जीत दर्ज कर रहा है, जिसमें भाजपा अकेले 129 सीटों पर जीत रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना 56 सीटों पर आगे चल रही है। इसी के साथ अजित पवार की एनसीपी 39 सीटों पर आगे चल रही है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस ने 19, उद्धव की शिवसेना 13 और शरद पवार की एनसीपी 19 सीटों पर आगे चल रही है। राहुल ने डुबोई एमवीए की लुटिया। एमवीए की हार का कारण राहुल को ठहराया जा रहा है। एमवीए गठबंधन के बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जादू और दांव इस चुनाव में काम नहीं आया। इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया, वहां एमवीए के उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 7 विधानसभा सीटों नंदुरबार, धामनगांव रेलवे, नागपुर पूर्व, गोंदिया, चिमूर, नांदेड़ उत्तर और बांद्रा पूर्व में चुनावी रैलियां की थीं। इनमें से ताज़ा रुझानों तक सिर्फ एक सीट पर महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। बाकी 6 सीटों पर एमवीए के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। इस सीट पर एमवीए का उम्मीदवार आगे सिर्फ बांद्रा ईस्ट से उद्धव की शिवसेना के उम्मीदवार वरुण सतीश सरदेसाई 7,926 वोटों से आगे चल रहे हैं। नंदुरबार विधानसभा सीट पर भाजपा के विजय कुमार गावित ने कांग्रेस के किरण दामोदर तदावी पर 52,586 वोटों की बढ़त बना रखी है। गावित 1995 से लगातार 6 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वे 7वीं बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह धामनगांव रेलवे सीट पर भाजपा के अदास प्रताप अरुण भाऊ ने कांग्रेस के जगताप वीरेंद्र वाल्मी राव पर 6,023 वोटों की बढ़त बना रखी है। अखिलेश को बर्दाश्त नहीं, मुस्लिम भाजपा को दे वोट। कुंदरकी में हारते ही बिलबिलाने लगे। सपाई यूपी उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ
कुछ देर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इससे पहले भाजपा कार्यालय में पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सीएम का स्वागत किया। सीएम योगी ने कहा कि 9 में से 7 सीटों पर जीत का श्रेय पीएम मोदी को जाता है। पीएम पर लोगों को अटूट विश्वास है। ये जीत उसी का प्रमाण है। हम सब जनता का आभार व्यक्त करते हैं। सपा और इंडी की लूट और झूठ की राजनीति की समाप्ति की शुरुआत का ये परिणाम है। मोदी की नीति, नीयत और निर्णय पर जनता को विश्वास कहा कि जो जनादेश महाराष्ट्र में मिला, ये राम और राष्ट्र के आराधक नए भारत की जीत है। आम्बेडकर का अपमान करने वालों की पराजय है। आज फिर से स्पष्ट हुआ है कि देश की जनता को मोदी की नीति, नीयत और निर्णय पर अटूट विश्वास है। तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता के शॉर्टकट से सरकार बनाने का सपना देख रहे इंडी गठबंधन की ये पराजय है। सीसामाऊ के चुनाव को रद्द कराना चाहती थी सपा। यूपी उपचुनाव के बारे में सपा ने मतदान के दिन से जो प्रलाप किया, उस पर जनता ने जो जवाब दिया है, कुंद्र की उसका उदाहरण है। सपा की जमानत जब्त होने वाली है। सपा सीसामाऊ के चुनाव को रद्द कराना चाहती थी, अब सिर्फ 8,000 से जीत पाए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अब तक इतने उलटफेर हो चुके हैं कि प्रदेश की किसी राजनीतिक संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे ये तो कल पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कौन किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये जान पाना मुश्किल है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण के बयान ने चुनावी परिणाम से पहले खलबली मचा दी। दरअसल एबीपी माझा से बातचीत करते हुए नारायण राणे ने कहा, शरद पवार भी महायुति के साथ आ सकते हैं। शरद पवार एक चतुर नेता हैं और वे किसी भी समय अपनी पार्टी के विधायकों के हित में फैसला ले सकते हैं। नारायण राणे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ ही घंटों का समय रह गया है। इसके अलावा उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा। राणे ने पूर्व सीएम की आलोचना करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ 2 दिन के लिए मंत्रालय गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? हालांकि महागठबंधन में शामिल बीजेपी, एनसीपी अजित गुट और शिवसेना शिंदे गुट के बीच फिलहाल कोई सार्वजनिक बातचीत नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को अपने आवास सागर में अहम बैठक की। उन्होंने कहा, दोपहर में नतीजे साफ होने के बाद महागठबंधन के दल निर्दलियों और बागियों से बातचीत शुरू करेंगे। वहीं महायुति में जाने की संभावना को लेकर शरद पवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये नारायण राणे का सिर्फ दावा है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के पीछे की वजह तलाशी जा रही है। मांझी लड़की बहन योजना, बंटोगे तो कटोगे जैसे नारे और हिंदुत्व कार्ड समेत कई कारण गिनाए जा रहे हैं। लेकिन ये तो वो कार्ड थे जो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार चल रहे थे। मगर महाविकास अघाड़ी ने खुद कई ऐसी गलतियां की जिससे उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जिन गलतियों की वजह से राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव की पार्टी की दुर्गति हो गई। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से उनके बारे में बता रहे हैं। कहाँ कहाँ हुई गलतियां, सबसे बड़ी योजना पर पहले सवाल। फिर साथ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ने जब लाडली बहन योजना का ऐलान किया तो महाविकास अघाड़ी के नेता आलोचना पर उतर आए। सरकार को खूब सुनाया, इनती बड़ी योजना, पैसा कहाँ से आएगा? महाराष्ट्र पर वैसे ही बहुत कर्ज है, यह कर्ज चढ़ाने वाली योजना है, पैसे से वोट खरीदना चाहते हैं, ऐसी कई तरह की बातें कही गईं। लेकिन जब लगा कि यह योजना महिलाओं को पसंद आ रही है तो खुद एमवीए अपने घोषणा पत्र में महालक्ष्मी योजना लेकर आ गया। महायुति 1500 देने की बात कर रही थी तो वे 3000 देने का ऐलान करने लगे। लोगों को लगा कि इनके पास कोई प्लान नहीं है और ये देने वाले नहीं हैं। फ्रीबीज पर खरगे का बयान। एक और कांग्रेस तमाम फ्रीबीज या मुफ्त योजनाओं का ऐलान कर रही थी, गारंटी देने के वादे कर रही थी। उसी बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कह दिया कि बस में मुफ्त सफर की योजना की समीक्षा करेंगे क्योंकि इससे सरकार का खजाना खाली हो रही है। तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उन्हें टोका, कहा उतना ही दावा करें जितनी पूरी कर सकें। इससे वोटर्स के मन में कन्फ्यूजन पैदा हुआ। उन्हें लगा कि कांग्रेस तो कुछ देने से रही, इसलिए वे महायुति की ओर भाग गए। कांग्रेस यूबीटी शिवसेना में
खींचतान महाविकास अघाड़ी में शामिल दल साथ काम करते नजर नहीं आए। कांग्रेस को लगता था कि उसका आधार ज्यादा मजबूत है, इसलिए उसे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। इससे कांग्रेस और शिवसेना में अंत समय तक खींचतान रही। कैंडिडेट तय नहीं हो पा रहे थे, जो हार की बड़ी वजह बने। राहुल गांधी गलत ट्रैक पर, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जहां जातियों को एकजुट करने में लगे थे, वोटरों के हाथ में पैसा पहुंचाने और उन्हें भरोसा दिलाने में लगे थे, वहीं राहुल गांधी अडानी, धारावी और महंगाई जैसे मुद्दे पर फोकस्ड रहे। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसे मुद्दे कभी चुनाव नहीं जितवा सकते। जीतने के लिए जमीन पर समीकरण बिठाना पड़ता है, बागियों को न मना पाना। देवेंद्र फडणवीस जैसा मजबूत नेता बागियों को मनाने के लिए ठाणे, नागपुर में उनके घर तक चले गए और मनाकर ही लौटे। लेकिन कांग्रेस के नेता फोन पर ही बात करते रहे। टिकटों का बंटवारा ऐसा हुआ कि ज्यादातर सीटों पर उन्हीं के कैंडिडेट बागी होकर चुनाव लड़ते नजर आए। नतीजा, अपनों से ही कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना हार गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। इस बार के चुनाव में महायुति गठबंधन की सरकार बम्पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी कर चुकी है। महायुति में शामिल भाजपा ने अकेले ही 127 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को औंधे मुंह गिरा दिया है। वहीं चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद महाराष्ट्र के नई सरकार का गठन और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 25 तारीख को हो सकता है। इसकी वजह है कि 26 नवंबर को वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसी वजह से भाजपा वाले महायुति गठबंधन को वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के एक दिन पहले नई सरकार का दावा पेश कर शपथ लेने होगी। सूत्रों के अनुसार अजित पवार की एनसीपी रविवार को अहम बैठक करेगी और बैठक के बाद महायुति को समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगी।